बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बहुत बड़ी खबर है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला तो कुछ दस्तावेज़ी सबूत हैं जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से, और 3 बड़े नाम मैं आपके सामने रखूँगा कि कौन से वो 3 नाम हैं जिन्होंने बाकायदा बगावत का या जंग का ऐलान कर दिया है। और ये सिर्फ 3 लोग नहीं हैं, मज़ीद लोग भी इनके साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो कन्फर्म नाम हैं सबूतों के साथ, वो मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और इस तमाम तर मामले में नवाज़ शरीफ किस तरह से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, और इस बौखलाहट में नवाज़ शरीफ की जानिब से एक अहम फ़ैसला भी किया जा चुका है। वो फ़ैसला क्या है वो भी आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, उनका इस सारे मामले में किस तरह से नाम सामने आ रहा है। चौधरी निसार जो कि काफ़ी दिनों से ख़ास तौर पर जब से उनके हवाले से ये खबर सामने आई कि पीटीआई में वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक बल्कि पहले से ही वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, लेकिन उनके हवाले से भी उनका नाम भी सामने आ रहा है। उसकी डिटेल्स क्या हैं वो भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने जो है वो रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, नवाज़ लीग के हवाले से वो 3 बड़े नाम मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने नवाज़ लीग से अब बगावत का बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान भी कर दिया है, और बल्कि बगावत अब शुरू भी की जा चुकी है। सबसे पहला नाम जो है वो है राना तनवीर का। राना तनवीर नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर रहनुमा हैं और बड़ा नाम है मुस्लिम लीग नून में। अच्छा, इन्होंने किस तरह से बगावत की है, इनके कुछ बयानात और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि जब पीडीएम की नई नई तहरीक शुरू हुई थी, तो उस वक्त नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ काफ़ी उन्होंने लिमिट्स को क्रॉस किया, लाइन को क्रॉस किया, और एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जो बयानिया था वो अपनाते हुए बहुत जो है वो बातें इस किस्म की कहीं कि जो कि नहीं उनकी जानिब से कही जानी चाहिए थी, और प्रोपेगेंडा जो है वो करते रहे। और उस दौरान उन्होंने अपनी तकरीरों से ये तासुर भी दिया, बल्कि नाम भी लिए गए उस दौरान नवाज शरीफ की जानिब से, और ये कहा कि उनके दिल में जो है वो बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, और वो राज वो कभी भी खोल सकते हैं। और मरियम नवाज़ भी ये तासुर देती रहीं कि उनके पास कुछ खुफिया वीडियोस भी मौजूद हैं। खैर, वो राज और वो वीडियोस आज तक सामने तो नहीं आ सके। और इसी हवाले से राना तनवीर की जानिब से भी जो है वो ये जब उनसे पूछा गया इस हवाले से कि ये जो मामलात थे वो क्या थे, तो उन्होंने ये कहा कि कोई इस तरह के राज जो है वो नहीं है, ना ही नवाज शरीफ ने कभी पार्टी में इस हवाले से कोई जिक्र किया, ना ही कोई राज बताए, और ना ही कोई इस तरह की वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। एक तो उनके उस चीज़ की इन्होंने नफ़ी कर दी कि ऐसी कोई बात मौजूद जो है वो नहीं है। इसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के और फ़ौज के मुखालिफ जो इस वक्त बयानिया है नवाज़ लीग का या नवाज़ शरीफ का, वो नहीं होना चाहिए। और मरियम नवाज और जिस बयानी की उन्होंने हिमायत की वो था शहबाज शरीफ का मुफाहमत का बयानिया, और ये कहा, ये तासुर दिया कि शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो इस वक्त चलना चाहिए। और इस तमाम तर मामले में मरियम नवाज़ जो हैं वो उनके खासी ख़िलाफ़ हुई, और ऑब्वियसली उनके ख़िलाफ़ उनकी जानिब से ऑब्वियसली उनको अलहदा करने की भी कोशिश की गई अपनी साइड से, कि वो जो उन्होंने अब बयानिया अपना लिया शहबाज शरीफ वाला, तो उसी साइड पे जाएं, इस साइड पे ना जो है वो आएँ। और साथ ही साथ राना तनवीर ने यह भी कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, तो शहबाज शरीफ ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि पार्टी को किस तरह से चलाना है, ना कि मरियम नवाज़ जो कि ऑब्वियसली अभी कल की बच्ची हैं। और चौधरी निसार अली खान ने भी पार्टी जब छोड़ी थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि मरियम नवाज़ तो कल की बच्ची हैं, वो उनके अंडर किस तरीके से काम करेंगे। तो पहला नाम तो राना तनवीर का है, जिन्होंने बाकायदा ये अपने बयानात जो है वो काफ़ी उन्होंने दिए, और बाकायदा बगावत की जा चुकी है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, और शहबाज शरीफ के साथ जो है उन्होंने अपनी जो स्टैंडिंग्स हैं उस चीज़ को वाज़े कर दिया है। दूसरा नाम नाज़रीन ख्वाजा आसिफ का है। ख्वाजा आसिफ के हवाले से ये चीज़ तो शुरू से ही मशहूर थी, ये बातें कही जा रही थी कि वो शहबाज बयानिए के साथ हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद वो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के बहुत ज़्यादा
करीबी समझे जाते थे और बहुत उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी थी और डिस्कशंस भी मामलात के ऊपर रहती थी और बहुत एतबार किया जाता था ख्वाजा आसिफ के ऊपर। लेकिन ख्वाजा आसिफ की जानिब से हाल ही में एक इंटरव्यू भी दिया गया और ऑब्वियसली उसमें भी उन्होंने वाजे किया कि पार्टी के अंदर इस वक्त नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। इवन के पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पर पिस चुकी है और उन्होंने ये कहा कि मुफाहमत और मज़ाहमत के चक्कर में पार्टी अब आप समझ लें कि ख़त्म हो चुकी है। और इसी वजह से उन्होंने जो हाल ही में एक इजलास भी हुआ जिसमें शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की जानिब से शिरकत नहीं की गई, उस इजलास में भी ख्वाजा आसिफ की जानिब से शिरकत ना करके बगावत का पैगाम जो है वो पहुँचाया है कि बस अब मज़ीद नहीं चलेगा और नवाज़ शरीफ का ये जो बयानिया है इसके साथ अब हम खड़े नहीं होंगे। और वाज़े किया मुफाहमत के शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ वो खड़े हुए हैं। तीसरा नाम नाज़रीन मलिक अहमद ख़ान का नाम है। ये नाम शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे लेकिन ऑब्वियसली इनके पास भी बड़ा अहम ओहदा है, बड़ी जो है वो अहम हैसियत रखते हैं ये नवाज़ लीग के अंदर। ये जो है इन्होंने भी खुलकर अब शहबाज बयानिए की तरफ ये आ चुके हैं। शहबाज बयानिए का जो है वो इन्होंने हिमायत की है और इनकी जानिब से इस तरह से बातें भी सामने आ रही हैं कि ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ऑब्वियसली वो ख़ुद बाहर बैठे हुए हैं और उनके बयानिए के ऊपर चलना अब नागुज़ीर है, उनके बयानिए के ऊपर अब नहीं चला जा सकता। अच्छा, ये तो 3 नाम नाज़रीन जिन्होंने खुलकर अब बगावत की है और सामने आए हैं। इसके अलावा मज़ीद भी कुछ नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं लेकिन ऑब्वियसली उनके हवाले से मज़ीद जो तफसीलात होंगी वो मैं किसी भी व्लॉग में आपके सामने शेयर करता हूँ। आगे चलता हूँ और आपको बताऊँगा कि नवाज़ शरीफ किस तरह से बुखलाहट का शिकार हैं और इस बुखलाहट के शिकार में उन्होंने क्या बड़ा फ़ैसला जो है वो किया है। अब यहाँ पर नाज़रीन मामला आता है जावेद लतीफ़ का। जावेद लतीफ़ की जानिब से गुज़श्ता दिनों में एक इंटरव्यू दिया गया और उस इंटरव्यू में उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें कहीं। उनकी जानिब से सबसे पहले तो ये कहा गया कि जो बयानिया चल रहा है इस वक्त पार्टी में मुज़ाहमत और मुफाहमत का, ये बयानिया काफ़ी जो है वो तोल इख्तियार कर चुका है और लोगों को मुफाहमत का बयानिया जो है उसको आगे लेकर चलने के लिए असाइनमेंट्स दी जाती हैं और पार्टी में कुछ लोग, कोई आधा दर्जन के करीब लोग ऐसे हैं जिनको बातों की या नवाज़ शरीफ के मुज़म्मत के बयानी की समझ नहीं आ रही और वो मुफाहमत के बयानी के ऊपर चल रहे हैं। और ये जो लोग हैं इन लोगों को बाकायदा तौर पर असाइनमेंट्स दी जाती हैं कि आप मुफाहमत के बयानी को लेकर चलें और कोई भी तहरीक जो है वो कामयाब नहीं होने दे रहे। और इस हवाले से भी उन्होंने इशारा दिया कि चौधरी निसार अली ख़ान का जो अंजाम हुआ पार्टी में, किस तरह से उन्हें पार्टी से अलहदा किया गया, वो भी ऑब्वियसली यही चीज़ें कहते थे। तो ये जो मुफाहमत के बयानिए वाले हैं गोया कि ये भी मुफाहमत के बयानिए पर चलकर ख़ुदकुशी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने चौधरी निसार अली ख़ान का भी जिक्र किया और कहा कि चौधरी निसार जो हैं यह एक किस्म का धमकाया भी कि देख लें जी चौधरी निसार के साथ क्या हुआ है, आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। अब इस तमाम तर मामले में नवाज़ शरीफ किस तरह से बौखलाहट का शिकार हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हिमायत की गई नवाज़ शरीफ के बयानिए की तो शहबाज शरीफ ने बाइकआउट किया और हमज़ा शहबाज ने भी बाइकआउट किया। जो गुज़श्ता इजलास हुआ उस इजलास में वो दोनों शरीक नहीं हुए और ये पैगाम पहुँचाया गया कि अगर ये जो जावेद लतीफ़ ने कहा है इस पर उन्हें नोटिस नहीं दिया गया तो वो पार्टी के किसी भी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ये एक धमकाया भी गया और दबाव भी डाला गया और ऑब्वियसली फिर उसके बाद ये फैसला आया सामने कि जावेद लतीफ़ जो हैं उनको शोकास नोटिस जारी किया गया पार्टी के ऊपर। उनसे कहा गया कि आपने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है और ये जो उन्होंने अपने बयानात दिए हैं इस हवाले से आप इसकी वजाहत जो है वो दें। और ऑब्वियसली ये नवाज़ शरीफ के ऊपर एक दबाव था और इस दबाव की वजह से ही नवाज़ शरीफ ने अपने हमायती जो बंदा था, ऑब्वियसली नवाज़ शरीफ का हमायती बंदा था और पार्टी फिर उसको क्या कर रही है, नोटिस जो है वो जारी कर रही है। इसका मतलब ये भी है कि शहबाज शरीफ का जो दबाव है वो काम कर रहा है और ऑब्वियसली शहबाज शरीफ अपनी बात जो है वो मनवा सकते हैं। और किस तरीके से उन्होंने मनवाई, ये ब्लैकमेलिंग भी आपके सामने थी कि पार्टी इजलास का बाइकआउट किया और आइंदा भी इजलासों का बाइकआउट करने की धमकी दी और जावेद लतीफ़ को जो है ये नोटिस दिलवाया। और यही वो नोटिस दस्तावेजी सबूत है जो कि सामने आया है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये आप देख लें कि किस तरह से नवाज़ लीग इस वक्त मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हुई है। शहबाज ग्रुप अलहदा है, नवाज़ ग्रुप जो है वो अलहदा है और ऑब्वियसली इनके आइंदा इंतखाबात तक जो मामलात हैं वो मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे। और इस दौरान नवाज़ शरीफ बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मुफाहमत की सियासत करें। वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि उन्होंने मज़ाहमत की सियासत ही अब करनी है, जबकि शहबाज शरीफ भी अब धमकाने
के ऊपर आ चुके हैं। पहले वो खामोश थे और ऑब्वियसली वो वक्त दूर नहीं कि जब ये दोनों भाई भी अब अलहदा होंगे। अब इस तमाम तर मामले में नाज़रीन चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उनके हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया कि खबर सामने आई थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से अभी किसी भी फैसले का ऐलान नहीं किया गया। और उसकी रीज़न भी यही है कि ये जो तमाम तर मामले हैं, ऑब्वियसली चौधरी निसार अली खान मुस्लिम लीग नून में एक अभी भी उनके ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं इन चीज़ों का। ये जो चीज़ें हैं वो किसी सिमत में जाकर बैठें या ऑब्वियसली मुस्लिम लीग जो नवाज़ लीग है वो टूटेगी और उस वक्त ही चौधरी निसार को ये फैसला करेंगे कि आया उन्होंने इन लोगों के साथ मिलकर या तो कोई अलहदा पार्टी बनानी है या शायद उनका कोई शहबाज शरीफ के साथ, ऑब्वियसली उन दोनों के बयानिए जो हैं वो सेम ही हैं, या वो शहबाज ग्रुप के साथ जाकर मिल जाएंगे या वो मुस्लिम नवाज लीग के बहुत सारे लोगों को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो शमूलियत इख्तियार करेंगे। क्योंकि चौधरी निसार ही वो पहला निशाना थे जो इस बयानिए का शिकार बने और फिर उसके बाद ये जो बयानिया है मुफाहमत वाला, ये अभी मजीद मुस्तहकम होता जा रहा है। बहरहाल चौधरी निसार जो हैं वो इन तमाम तर मामलात को अभी खामोशी से देख रहे हैं और अभी उनके हवाले से ये ही चीज़ सामने आई है कि अभी वो कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, वो मज़ीद कुछ टाइम देखेंगे और फिर उसके बाद ही वो कोई फ़ैसला करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या करना है। इस हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी नाज़रीन आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।